हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एसएससी जीडी न्यू अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समास के बारे में। अगर आप एसएससी जीडी का या यूपीएसआई का तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी व्याकरण उसमें तो बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले समास के बारे में। समास हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी पेपर में यह बहुत अच्छा रोल लेता है। कम से कम एक या दो क्वेश्चन इससे ज़रूर आएंगे। अगर 25 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ जा रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है एक टॉपिक से। और 5 से 10 मिनट लगेगा समझने में। 5 से 10 मिनट में आपको मैं वादा करता हूँ कि पूरा से पूरा समास आपका क्लियर हो जाएगा। कहीं से एक क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आइएगा। किसी भी हिंदी ग्रामर जिसमें आता हो, किसी भी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं समास को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समास का परिभाषा क्या होता है। तो अगर परिभाषा का बात किया जाए तो परिभाषा जो होता है, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। तो ये तो हो गया कि समास किसको बोलते हैं। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। इसका कुछ विशेषता है जो पूछा जा सकता है। तो समास में कई पदों का मेल होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समास जो है कई पदों का मेल होता है। तो ऊपर ही लिखा हुआ है दो या दो से अधिक, मतलब दो पद हो सकता है या दो से अधिक पद हो सकता है। तो समास उसको बोलेंगे। कई पद मिलकर एक पद बन जाता है। तो दो या दो से अधिक पद मिलकर क्या होता है, एक पद बन जाता है। जैसे रस भरा है, रस से भरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस भरा बोलते हैं। तो रस और भरा दो पद है, दो पद से क्या हो गया, रस भरा बन गया। तो वही है। अब समास का जो भेद होता है, समास को 6 भागों में बांटा गया है। समास के 6 भेद होते हैं। इसको आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो अपना कॉपी निकाल के इसको एक नोट्स बना लीजिए ताकि यह याद रहे। दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार आप वीडियो देख लीजिए और दूसरे बार में कॉपी निकाल के इसको लिख लीजिए। अगर एक बार वीडियो देख के कॉपी निकाल के लिख ले रहे हैं तो यह आजीवन आपको याद हो जाएगा। 2 ही बार में याद हो जाएगा, कभी भूल नहीं पाइएगा। तो चलिए, सबसे पहला 6 भाग होता है तत्पुरुष समास पढ़ते हैं। इसका पहला भाग तत्पुरुष समास में देखते हैं कि इसमें पहला पद प्रायः संज्ञा या विशेषण होता है। इसका जो पहला पद होगा या तो संज्ञा होगा या विशेषण होगा, तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। लेकिन दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है। तत्पुरुष समास में यही पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। पहले पद में कर्ता को छोड़ सभी कारक पद आते हैं। पहला पद में कर्ता को छोड़कर जो दूसरा पद आता है वो क्या होता है, कारक होता है। तत्पुरुष को भी क्या किया गया है कि 6 भाग में बांट दिया गया है। तो इसमें भी लिख लीजिएगा, तत्पुरुष समास जो है इसको 6 भाग में बांट दिया गया है। तो एक कर्म तत्पुरुष होता है। इसको, इस छवों को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। कर्म तत्पुरुष होता है तो स्वर्ग प्राप्त, कर्म तत्पुरुष में स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त। तो कर्म तत्पुरुष को पहचानने का तरीका यही है, को, कर्म को होता है। ठीक है, कारक पढ़िएगा तो कर्म को होता है। तो स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त हुआ। सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, को आया इसमें भी, तो सिर तोड़ हो गया। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, तो ये कर्म तत्पुरुष हो गया। अब आते हैं हम लोग करण तत्पुरुष में। करण तत्पुरुष क्या होता है, जैसे पद दलित, पद से दलित, ये क्या हो गया, पद दलित हो गया। तो करण का जो को पहचानने का जो तरीका है, करण तत्पुरुष को, ये इसमें से लगा हुआ रहता है। तो जैसे पद दलित है तो पद से दलित हो गया। रस भरा है तो रस से भरा हो गया। मद माता है तो मद से माता हो गया। तत्पुरुष में तीसरा संप्रदान तत्पुरुष आया। संप्रदान के लिए आता है को के लिए। इसको पहचानने का होता है को के लिए। इसको लिख लीजिएगा। जैसे रसोई घर तो रसोई के लिए घर। देशभक्ति तो क्या चीज़ के लिए, देश के लिए भक्ति। पुत्र शोक तो क्या हो गया, पुत्र के लिए शोक हो गया। तो इसको पहचानने का क्या तरीका है, के लिए, इसमें आपको आएगा ही आएगा। ठीक है।
अब आ गया संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या है? संबंध मतलब इसमें आएगा आपको का, के, की। ठीक है, ये अगर कहीं वर्ड आ रहा है तो क्या है? संबंध है। जैसे अन्न दान है तो अन्न का दान हो गया। श्रम दान है तो क्या हो गया? श्रम का दान। राजभवन हो गया तो राजा का भवन। राजपुत्र हो गया तो राजा का पुत्र। सब में क्या है? संबंध आ रहा है। इसको पहचानने का क्या होना चाहिए? का, के, की अगर है, इससे वर्ड बन रहा है, दोनों पद बन रहा है, तो ये क्या हो गया? आपको संबंध तत्पुरुष हो गया। अपादान के लिए क्या होता है? अपादान में से या द्वारा, इन्हीं दो को लगा के क्या किया जाता है? अपादान को पहचाना जाता है। तो नेत्रहीन, नेत्र से हीन। धनहीन, धन से हीन। जिसके पास धन नहीं है वो नेत्रहीन में बड़ी की मात्रा। राज्य भ्रष्ट, तो राज्य से भ्रष्ट जो है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? राजभ्रष्ट बोलेंगे। तो इसको पहचानने का, अपादान को पहचानने का क्या है? राज से भ्रष्ट। अभी तक अगर आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत करके आपको हम ये समास पढ़ा रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, ताकि आप लोगों को इसके बाद भी बहुत सारा है। हम आपको इतना भरोसा देते हैं कि मेरा मुश्किल से 20 घंटे का हम आपको हिंदी ग्रामर का क्लास लेंगे। 20 घंटे का यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास डाला जाएगा। 20 घंटे का, 20 घंटे में आपका पूरा हिंदी ग्रामर A to Z आपको हम 100% मार्क्स लाने का वादा करते हैं कि 100% मार्क्स आपका हिंदी ग्रामर में आएगा। किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी लेवल हो एग्ज़ाम का, आपको को बस 20 घंटा देना है यूट्यूब पे मेरे वीडियो को। 20 घंटा में आपका, अगर जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 25 आउट ऑफ 25 आपको आएगा। अगर यूपीएसआई दे रहे हैं तो जो भी है 50 आउट ऑफ 50 आएगा। तो इतना भरोसा रखिए और मेरे साथ पढ़िए और देखिए। कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट में आप कमेंट करके हमसे बोल सकते हैं क्या है नहीं है। मेरे पास थोड़ा अभाव है संसाधन का, जिसके कारण आपको सही ढंग से हम नहीं बता पा रहे हैं, जिसके कारण हमको मेहनत भी बहुत लग रहा है। नहीं तो बोर्ड पे बताते आदमी चला जाता, अगर डिजिटल होता तो और अच्छा होता। अब जैसे अपादान तो बता दिए। अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है? में या पर का यूज होता है अधिकरण में। और जितना एग्जाम्पल बता रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में यूपीएसआई हो या एसएससी जीडी हो, इसमें आया हुआ एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल को ज़रूर लिख लीजिएगा किसी न किसी कॉपी में, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये सब एग्जाम्पल आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, 2018 का हो, 15 का हो, इसमें आया हुआ है। तो इसको देख लीजिएगा। अब अधिकरण तत्पुरुष है तो अधिकरण में आता है पुरुषोत्तम। पुरुषों में जो उत्तम है उसको पुरुषोत्तम बोलते हैं। दानवीर, दान में वीर। नरोत्तम, नर में जो उत्तम है उसको नरोत्तम बोलते हैं हम लोग। तो इसको पहचानने का क्या तरीका है? में लगता है। ध्यान मग्न, ध्यान में जो मग्न है उसको ध्यान मग्न बोलेंगे। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास क्या होता है? तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास क्या है? तत्पुरुष ही कर्मधारय समास है। यह विशेषण विशेष पद का समास है। इसमें क्या होता है, इसको नोट कर लीजिएगा कि विशेषण विशेष पद होता है। ठीक है, मतलब कि इसका जो पहला पद होता है, इसमें एक और लाइन नोट्स में ही लिख लीजिएगा। इसका पहला पद, इसका पहला पद प्रधान होता है, विशेषण होता है। ठीक है, इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है। इसका पहला पद विशेषण है तो क्या हो गया? आपको कर्मधारय समास हो गया, विशेषण होता है। अब जैसे देख लीजिए, नवयुवक, नव है जो युवक उसको नवयुवक बोलते हैं। नया, पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीताम्बर विशेषण हो गया। नीलकमल, नील है जो कमल, नील भी विशेषण हो गया जिसका नीला है। महान, महान है जो आत्मा, महात्मा हो गया। तो ये सब क्या है? विशेषण है। आप इससे भी क्या कर सकते हैं? कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं। बहुव्रीहि समास, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसको आपको पूछ लिया जाता है सबसे एग्ज़ाम पे
इसको VVIP लगा दीजिए। एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है लगभग हर सेट में। अगर समास से क्वेश्चन रहेगा तो एक ये पूछा ही जाता है। बहुव्रीहि समास देखते हैं, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें किसी अन्य का बोध नहीं होता है। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र, इसमें किसी अन्य का बोध होता है। जैसे चंद्रशेखर है तो चंद्र है शेखर। जैसे चंद्रशेखर किसको बोलते हैं? महादेव को। वीणा पानी किसको बोला जाता है? सरस्वती को। मतलब कि कोई पद ऐसा बोले, कोई शब्द ऐसा बोले जिससे दूसरे किसी शब्द का भाव आता है, तो वो क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, किसको बोलते हैं? शिव जी को। दशानन किसको बोला जाता है? तो रावण को। अब द्वंद्व समास, ठीक है, इसके सभी पद प्रधान होते हैं। जैसे द्वंद्व समास को पहचानने का, इसमें योजक अव्यय लगा होता है। योजक अव्यय, जैसे दाल रोटी, दाल रोटी हो गया, हाथ पाँव हो गया, पिता पुत्र हो गया, पाप पुण्य हो गया, भाई बहन हो गया, घर द्वार हो गया, ठीक है, द्वंद्व समास है। द्विगु समास किसको बोलते हैं? इसका पूर्व पद संख्या वाचक विशेषण होता है। तो द्विगु को पहचानने का ये एक ही तरीका है। द्विगु समास में क्या होता है? संख्या विशेषण। तो इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है। द्विगु समास का क्या होता है? संख्या विशेषण होता है। जैसे त्रिलोकी, त्रि तीन, पंचवटी पंच, दोपहर, इसमें देखिए तो चौराहा, सब में संख्या लगा हुआ है। छमाही, सब में संख्या का बोध हो रहा है, संख्या विशेषण है। तो ये क्या है? द्विगु समास है। आप लोगों से निवेदन है कि इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, दूसरा नोट्स बना लीजिएगा। अगर हमारा मेहनत जो है आपको अच्छा लगे तो हमारे मेहनत पे ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्या कमी है, नहीं है, किस में आपको दिक्कत हो रहा है, किसको, कौन है जो समास जो आपको समझ में नहीं आ पाया सही ढंग से, वो ज़रूर बताइएगा। अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद अव्ययी होता है। अव्ययी भाव समास का को पहचानने का कोई सबसे आसान तरीका कि इसका पहला जो पद होगा वो क्या होगा? अव्ययी होगा। जैसे प्रतिदिन, प्रति मास, यथा संभव, आजन्म, यथाशक्ति, क्या है? ये सब अव्ययी है। तो चलिए इसी के साथ द एंड करते हैं समास का। क्या हो गया? समास का द एंड हो गया। अगर समझ में आया और नहीं आया तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए और इसका नोट्स ज़रूर बनाइए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अव्ययी भाव समास है ये। एक बार हम सबको कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं इसका और लिख सकते हैं। और एक बार वीडियो को देखिए और देखते हुए नोट्स बनाइए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप इसका निकाल सकते हैं, देख लीजिए। बहुत मेहनत से बनाए हैं। अगर मेरा मेहनत अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि एसएससी जीडी या यूपीएसआई से कोई भी अपडेट आए, या हिंदी ग्रामर हो या मैथ्स हो, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। क्या क्या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिंदी व्याकरण में ही या मैथ्स में, वो आपको बताया जाए। पिछले साल का इसमें प्रैक्टिस सेट भी बनवाया जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको पिछले साल का एसएससी जीडी या यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट बनवाया जाए। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।